एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जिसमें हम जानेंगे रब का मैसेज सब के लिए। इस रीडिंग में होता क्या है, हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। ओरेकल के डिवाइन मैसेजेस जो होते हैं वो हम देखते हैं और जानते हैं कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में राइट नाउ, उसको आप कैसे डील कर सकते हो थ्रू डिवाइन मैसेजेस। आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी टू डील विद देम इन अ बेटर वे। इसमें हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, एक कलर कार्ड इंक्लूड करेंगे, देखेंगे कि कौन सा कलर आपके लिए लकी हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। 2 कार्ड्स हम जो है वो टैरो से ऐड करेंगे और देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए रब की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, थ्रू मी टू यू। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें, जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करिए, आप उन मैसेजेस को पिक करो, क्योंकि ये रीडिंग बेसिकली सबके लिए है और ये पिक अ कार्ड या पिक अ डेक नहीं है। सो जाहिर है कुछ मैसेजेस हो सकता है आपके लिए हों, कुछ आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से रेजोनेट ना कर रहे हों। जो मैसेजेस आप आपकी लाइफ से मैच करते हुए आपको दिख रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, उन गाइडेंस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पर्सनल जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या ओरेकल गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के, क्या सिचुएशन आप कैसे डील कर सकते हो अपनी लाइफ में, आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग अगर आप पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले जो भी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ उनके बारे में डिटेल से चेक कर लो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो इंग्लिश में होती हैं। सो अगर आप डेली रीडिंग्स देखना चाहते हो और अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको वो पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रब का मैसेज क्या है आपकी करंट सिचुएशन में। व्हाट आर द थिंग्स जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ा वर्क करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ आगे आसान हो और आप इस सिचुएशन से अच्छे से और बेटर वे में डील कर सको। कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा, क्या मैसेजेस होंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, हम उसके लिए भी एक ओरेकल इंक्लूड करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले टैरो से, देखते हैं कि टैरो का क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन में, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है रब की तरफ से राइट नाउ। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो राइट नाउ इन करंट सिचुएशन। Begin. Six of Pentacles, King of Swords. Underneath the deck, you do have Ace of Cups. अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखो राइट नाउ। किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना गलत है आपके लिए। चाहे अगर आप हो सकता है कि आप काम को ज़्यादा फोकस कर रहे हो राइट नाउ, आपके लिए लव लाइफ और बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कहीं आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है इमोशनली इम्बैलेंस हो सकता है कि एरिया वाइज इम्बैलेंस हो। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मैसेज होगा, बट येस बैलेंस बनाने की कोशिश करो। उसके अलावा एक 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 जस्टिस रखो दोनों चीज़ों में, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप घर की सिचुएशन में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपसे इनजस्टिस हो रहा हो आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है आप फैमिली को ज़्यादा वो प्रेफरेंस दे रहे हो, अपने पर्सन को जो है वो इग्नोर कर रहे हो। कुछ भी सिचुएशन जो है जिसमें इम्बैलेंस है उसको कोशिश करो कि बैलेंस में वापस लेके आओ। कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा आपका टाइम और एनर्जी नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी लाइफ में ओवरऑल इम्बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करो कि अपनी लाइफ को हर लिहाज से बैलेंस रखो। प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर जागो, प्रॉपर खाना खाओ, प्रॉपर ना खाना खाओ, ओवर ईटिंग, ओवर इंडल्जेंस से भी अपने आप को दूर रखो। उसके अलावा कोशिश करो कि आप अगर आप अगर आप आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि तंगी है, किसी भी लिहाज से, फाइनेंशियल तंगी है या फिर कमी है या कोई मसले मसाइल चल रहे हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ से हैं, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ से हैं, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो चैरिटी करना इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चैरिटी के लिए कोशिश करो कि आप ऐसे लोगों को चूज़ करो और इस तरह से चैरिटी करो जहाँ पे आपने जैसे जैसे आपको अगर किसी को कुछ देना है, स्पेशली अगर आपको पता है कि आपका कोई फ्रेंड है, कोई कोई भी है जो इन नीड है, जिसको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, पैसों की या किसी भी और तरह की, जो कि आपकी रेंज में है, अगर आप उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर सको फाइनेंशियली तो आप फाइनेंशियल हेल्प कर दो।
इट डजंट हैव टू बी लाइक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आपने हेल्प करना है। किसी भी तरह से आप अगर चैरिटी करते हो, लोगों को देने वाली चैरिटी वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसमें यूजली मतलब जो मुझे एनर्जीज फील होती हैं कि बर्ड्स को फीड करना अच्छा रहेगा, उसमें मैं बताती हूँ। लेकिन ये ऐसी चैरिटी करना जहाँ पे आप लोगों को हेल्प करो, इंसानों को हेल्प करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, कपड़ा डोनेट करना, चाहे पैसे डोनेट करना, चाहे किसी को खाना अच्छा खिला देना, वो भी चैरिटी में कंसिडर होगा। तो वो करने से भी आपकी लाइफ में अगर कोई मुश्किलात चल रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, आपको क्लियर रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों पे लेके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने गार्ड्स अप करने हैं। हो सकता है कि कुछ अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, अगर आपका रिलेशनशिप इम्बैलेंस है, वो काफ़ी हद तक इस वजह से होगा कि शायद आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी और वैल्यू कर रहे हो, जबकि आपका पर्सन आपको उतना वैल्यू नहीं दे रहा। उससे क्या होगा कि आपका लाइफ का जो बैलेंस है वो भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। आपके माइंड में ज़्यादातर आपका पर्सन रहेगा, जिसकी वजह से आप, क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा उनके बारे में सोचोगे और लैक फील करोगे। उससे आपकी लाइफ में ओवरऑल आपका बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा, इम्बैलेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से अगेन गलत होगा। अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखो, बैलेंस रखो, कोशिश करो कि किसी भी चीज़ में ओवर इंडल्जेंस ना आए इस टाइम के अंदर। आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हर वो चीज़ जो आपको इम्बैलेंस कर रही है राइट नाउ, उससे अपने आप को दूर रखो। जो भी चीज़ है, हो सकता है कि कुछ लोग बहुत एडिक्टिवली किसी एक चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, एडिक्टिवली एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। टीवी देखना, ड्रामास देखना, कोई एक चीज़ आपने मे बी नेटफ्लिक्स पे आपने एक सोच लिया कि मैंने ये कंप्लीट करना है, तो आप यू आर डूइंग दैट, वॉचिंग दैट ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब फुल टाइम आप एक चीज़ करें, उस चीज़ से आपने इग्नोर करना है, उस चीज़ में से अपने आप को निकालना है। कोशिश करो कि बैलेंस रखो अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर हेल्दी बैलेंस लेके आओ हर लिहाज से। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी काफ़ी सारी इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे इससे। देखते हैं लव लाइफ में क्या गाइडेंस है आपके लिए इस टाइम में, क्या करना आपके लिए बेहतर रहेगा। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। अगर आपकी लव लाइफ में आपको आपको थोड़े इश्यूज आ रहे हैं विद स्पेसिफिक समवन दैट यू आर डीलिंग विद राइट नाउ, और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें उस इंसान से अभी नहीं मिल रही जो आप चाहते हो, तो आप शायद, मतलब जैसे अगर मैंने ये बात की कि आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, और जब वो आपको उस तरह से टाइम नहीं दे रहे, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद कनेक्शन वीक है। कनेक्शन वीक नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आप ओवर इंडल्ज कर रहे हो उस इंसान में, उस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपको लैक फील हो रहा है और आपका बैलेंस आउट हो रहा है। कहीं ना कहीं उस इंसान की लाइफ में कोई और इंसान नहीं है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहे, तो उसका रीज़न जो है वो उनका काम हो सकता है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन आपके कनेक्शन में उस इंसान के साथ कहीं मसला या गड़बड़ नहीं है। तो कोशिश करो कि अपने आप को इस नेगेटिविटी से दूर रखो कि शायद आपके कनेक्शन में जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन थी वो ख़त्म हो गई है, शायद आपका कनेक्शन जो है वो वीक हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल इन योर हेड, बिकॉज आप उस चीज़ को ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ में ज़्यादा सोच रहे हो। आपका पर्सन शायद कहीं वो ये गलती कर रहे हैं कि वो आपको कम प्रायोरिटी दे के ज़्यादा प्रायोरिटी किसी एक चीज़ को दे रहे हैं। आपके एंड से ये गलती हो रही है कि आप सारी प्रायोरिटी अपने इंसान को दे रहे हो, अपने पर्सन को दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं दोनों की एंड से एक इम्बैलेंस है। आप ज़्यादा लव लाइफ पे फोकस करें, वो ज़्यादा काम पे फोकस करें, किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करें, जो कि अगेन गलत है। कोशिश करो कि, मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए जो मेन मैसेज है राइट नाउ वो ये है कि बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में, उससे आपकी लाइफ के काफ़ी इश्यूज जो हैं वो हल हो जाएंगे। उसके अलावा देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखो, लव हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। आपके लिए शायद लव मीन्स कि 24/7 आप उस इंसान के साथ रहो। उस इंसान के लिए लव मीन्स कि कमिटमेंट अंदर से है, दिल से है, और इट डजेंट हैव टू बी लाइक कि आप 24/7 एक दूसरे से बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में उस तरह का इम्बैलेंस भी है कि आप एक चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखते हो, आपका पर्सन एक चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखता है। अगर कमिटमेंट की बात करें तो आपके लिए कमिटमेंट मीन्स कि 24/7 आप एक दूसरे के साथ हो। आपके पर्सन के लिए इट मीन्स कि आप दिल से एक दूसरे के साथ हो, चाहे आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में एक मिसकम्युनिकेशन की एनर्जीज भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से
आपको लगता है कि प्यार नहीं है, जैसा मैंने कहा, आपको लगेगा कि शायद उनकी तरफ से वो आप में इंटरेस्ट लूज़ कर चुके हैं या कुछ इस तरह की एनर्जीज आपको फील होंगी, लेकिन ऐसा एक्चुअल नहीं है। अम, आपके पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी मेच्योर हैं दैट वे, उनको उनको वो फियर नहीं है जो आपको है कि शायद प्यार ख़त्म हो गया या उस तरह की चीज़ें। आपके अंदर में वो फियर आ रहा है पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से भी हो सकता है इसी इंसान के साथ जो आपका पास्ट रहा हो उसकी वजह से भी वो फियर हो सकता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लो और आप इस चीज़ को ऐसे लो कि जैसे सपोज स्पेशली वो लोग जो अभी शादीशुदा नहीं है इस इंसान के साथ, मतलब अपनी यू नो अभी उस तरह से कमिटमेंट भी नहीं है या कमिटमेंट है भी तो कहीं ना कहीं डर खौफ है कि कहीं रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए। अगर आप इस रिलेशनशिप को ऐसे लो जैसे आप ऑलरेडी मैरिड हो इस इंसान के साथ, तो अगर वो आपको सपोज रिप्लाई नहीं कर रहे आपके मैसेज का या आपसे बात नहीं कर रहे, तो क्या आप इसी तरह से टेंस्ड होते अगर आप उनसे ऑलरेडी मैरिड होते? नहीं होते आप आपको एक सुकून होता है कि इत्मीनान होता है कि रात को जब वो घर आएंगे आप उनसे बात करोगे, जो भी इश्यूज़ हैं जो भी चीज़ें हैं आप डिस्कस कर सकते हो। जहाँ आप ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हो डिलेज ऑफ कम्युनिकेशन में, वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश करो कि ओवर रिएक्ट नहीं करो और ट्राई करो कि वो किस एंगल से किस तरह से उनका वे ऑफ डीलिंग विद इट क्या है, कोशिश करो उसको अंडरस्टैंड करने की। जब आप कोशिश करोगे तो आपका पर्सन ऑटोमेटिकली कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप दोनों में मिसकम्युनिकेशन का भी गैप है और उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो कोशिश करो उन चीज़ों के ऊपर वर्क करो जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं करती, लेकिन हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती हैं आप दोनों के दरमियान में। कोशिश करो कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आती ही वहाँ पे है इस सिचुएशन में, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं। जो लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन में गैप होना, मिस क्योंकि आप चाहते हो ज़्यादा बात हो, वो चाहते हैं कि कम बात हो लेकिन अच्छी बात हो। दोनों का एक्सपेक्टेशन लेवल डिफरेंट है। आपका एक्सपेक्टेशन उनसे कुछ और लेवल का है, उनका एक्सपेक्टेशन थोड़ा मेच्योर वे में है। सो ट्राई करो कि आपका पर्सन किस 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 सोच के साथ आपसे क्या बात कर रहा है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो। एक क्लैरिटी रखो कम्युनिकेशन में और कन्वर्सेशन में। जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है। जिसकी वजह से थोड़ा टॉक्सिसिटी हो सकती है आपकी लाइफ में, बिकॉज अगेन अगर बैलेंस होता तो टॉक्सिसिटी नहीं होती। तो कोशिश करो कि बैलेंस को जो है वो प्रायोरिटी पे रखो। डांस, मूव योर बॉडी टू म्यूजिक, डांस विद द रिदम ऑफ लाइफ, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स थ्रू डांस। जितना आप लाइफ को ईजी लेके चलोगे राइट नाउ और सर पे सवार नहीं करोगे, बैलेंस रखोगे, उतना आपके लिए आसानी रहेगी। किसी भी चीज़ को सर पे सवार करके अपनी बाकी की लाइफ को कहीं ना कहीं आप ख़राब कर रहे होगे। कोशिश करो कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी रखो, जहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं नेचुरली अनफोल्ड उनको होने दो। अपने अंदर एक यकीन, अपने अंदर एक एतमाद पैदा करो, कॉन्फिडेंस पैदा करो, जहाँ पे आपको ये फियर कभी ना आए कि आपका पर्सन आपको छोड़ देगा या उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है या प्यार ख़त्म हो गया है। क्योंकि ये सब स्टेम आउट होते हैं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी से, जहाँ पे फियरफुल होना कंपल्शन हो जाता है क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कोशिश करो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करो ताकि आपकी लाइफ में आसानी आए इस सिचुएशन में जो भी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम एंड फ्रेम में। बाय द वे ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप इस रीडिंग को चेक कर रहे होगे आई होप कि उस टाइम एंड फ्रेम के अकॉर्डिंगली इट हेल्प्स यू, गाइड्स यू थ्रू। सो देखते हैं कौन सा कलर लकी रहेगा। ग्रे, लर्न टू स्कैन योर बॉडी, नंबर 29। ग्रे कलर आपके लिए लकी रहेगा। कोशिश करो कि हर चीज़ में एक आप हमेशा ये नहीं सोचो कि एक्सट्रीम पे नहीं जाओ, ब्लैक और वाइट के एक्सट्रीम पे, कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ है या ना है। ट्राई करो कि एक मीडियम एक मिडल वे आउट रखो हर चीज़ के लिए। और उसके अलावा बात मैं ये करूँगी कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो खौफ, डर, फियर, कुछ भी जो नेगेटिव आना शुरू होता है उसको उस ट्रिगर को वर्कआउट करने की कोशिश करो। क्या वो ट्रिगर है, फाइंड आउट करने की कोशिश करो। क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपको फेयरफुल करती है अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस कनेक्शन? क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आपको लैक फील होता है किसी भी इंसान का, किसी भी रिलेशनशिप का, किसी भी चीज़ का? उस ट्रिगर को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। स्कैन करो अपने इमोशंस, स्कैन करो अपनी थॉट्स, और तभी आप फाइनल सोल्यूशन की तरफ जा सकोगे, उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकोगे जिनके ऊपर आपको काम करना है। राइट नाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि
स्पेशली अगर आपको कोई भी मेडिकल अगर आपको लग रहा है कि आप वन वे और द अदर आपको थोड़ा लो फील हो रहा है मेडिकली, या आपको कुछ अनयूजुअल सा लग रहा है अपनी बॉडी के बारे में, कोशिश करो कि गेट इट स्कैन, क्योंकि हो सकता है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। सो किसी भी चीज़, कोई भी अनयूजुअल चीज़ जो आप अपनी बॉडी में देखो या फील करो, सपोज कहीं स्पेसिफिक एरिया में पेन है या कुछ भी इस तरह से, उसको लाइट नहीं लो। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ मेजर बुरा हो सकता है, जस्ट दैट टू बी ऑन द सेफ साइड, गेट इट चेक्ड एंड गेट मेडिकेशन फॉर दैट। और कोशिश करो कि पुरानी चीज़ों, पुरानी बातों को भूल सको। पुरानी बातों या पुराने फियर्स, डाउट्स या माइंडसेट्स जो हैं, जो आपको अगेन नेगेटिवली ट्रिगर करते हैं, नेगेटिव इमोशंस लेके आते हैं आपके अंदर, उनसे अपने आप को दूर करो, उनसे अपने आप को बचा कर रखो, उनसे अपने आप को क्लिनज आउट करो, उन सारे नेगेटिव थॉट्स को, इमोशंस को अपनी लाइफ से निकालो। अगेन वही बात कि इंजॉय करो लाइफ को, अपने पास्ट के फियर्स, पास्ट के रिलेशनशिप्स, पास्ट की बकवास चीज़ों की वजह से अपने करंट लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करो, इनर पीस को डिस्ट्रॉय नहीं करो, फियरफुल नहीं हो एक पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके। कोशिश करो हर वो चीज़ जो आपके अंदर नेगेटिव एक फियर लेके आता है, नेगेटिव इमोशन लेके आता है, उसको स्कैन करने की कोशिश करो कि क्या रीज़न है, वो क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वर्क करके आप उस फियर में से निकल सकते हो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो क्या चीज़ ऐसी है जो आपको आपके बारे में बुरा फील कराती है? वेट गेन है, वेट लॉस है, लुक में कोई इशू है, ड्रेसिंग वाइज आपको लगता है कि आपकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी नहीं, वट एवर इट इज़, ट्राई टू वर्क ऑन इट, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगर हम काम की बात करें, अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको क्या चीज़ ऐसी लगती है कि आप में नहीं है और एक और इंसान में है, कि जिसकी वजह से उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जो भी वो चीज़ें हैं, जो भी वो फियर है, उनके ऊपर वर्क करो और कोशिश करो कि आप उसमें से ऐसे निकलो जैसे आप कभी उस माइंडसेट में थे ही नहीं। ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और अगेन बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में हर लिहाज से, हेल्दी बैलेंस, हेल्दी ईटिंग का बैलेंस भी अपनी लाइफ में लेके आओ। अगर आप काफ़ी टाइम से इफ़ यू हैव बीन ईटिंग अनहेल्दी फूड, और अगर आप बिल्कुल इनएक्टिव रहे हो रिसेंट टाइम से, कोशिश करो कि उस चीज़ के अंदर भी बैलेंस लेके आना शुरू करो। बाहर नहीं जा सकते फॉर वट एवर रीज़न, तो घर में थोड़ा बहुत वर्कआउट करो जिससे आप एक्टिव रहो। कोशिश करो कि बैलेंस मेंटेन रहे आपकी लाइफ में हर लिहाज से। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हो, और लाइक आई सेड, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।